बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। क्लास 10th की बायोलॉजी का ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। इंसानी गुर्दे की साख्त कैसी है, ये हमारा आज का टॉपिक है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इंसानी गुर्दा जो है, इसकी जो बैरूनी साख्त है या इसका तारफी तौर पर हम इसको कैसे बयान करेंगे। सबसे पहली बात कि इंसानी गुर्दे का जो कलर होता है वो डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन है ये। और बीन शेप आप समझते हैं, बीन का मतलब होता है लोबिया। लोबिये की शक्ल का ये होता है और ये कलर में डार्क रेड होता है, गहरा सुर्ख कलर का होता है इंसानी गुर्दा। जब हम इसके लंबाई की बात करें तो इंसानी गुर्दे की लंबाई 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, 5 सेंटीमीटर जो है ये वाइड है, चौड़ा है, 4 सेंटीमीटर ये थिक है और 120 ग्राम इसका वेट है। फिर हम इसके लोकेशन के बारे में बात करेंगे कि ये मौजूद कहाँ है। प्रेजेंट अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो डायाफ्राम। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को समझने की जरूरत है कि ये कहाँ मौजूद है। हमारा इंसानी गुर्दा प्रेजेंट अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं पेट की कैविटी को। इसके बैक, इसके अपोजिट हमारा जो पेट है, यानी ये वाली जो जगह है हमारी, इसके अपोजिट हमारे वर्टिब्रल कॉलम की तरफ और हमारे डायफ्राम के नीचे इसकी मौजूदगी है। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हमें हेल्प करता है, सांस लेने में, ब्रीदिंग में हमें हेल्प करता है। अब देखते हैं कि तादाद में कितने हैं ये। बोथ ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की हर साइड पर हमारा एक एक गुर्दा मौजूद होता है। इससे क्या जाहिर हुआ कि हमारी बॉडी में टोटल जो गुर्दे मौजूद हैं वो 2 हैं, यानी 1 ईच साइड या आइदर साइड, हर साइड ऑफ यानी आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की हर साइड की तरफ एक एक गुर्दा मौजूद है और 2 गुर्दे मौजूद हैं, इसलिए हमने बोथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स। आखिरी 2 पसलियां जो होती हैं वो हमारे किडनीज की प्रोटेक्शन करती हैं, हिफाजत करती हैं। फिर हम अगर दोनों किडनीज के साइज की बात करें तो हमारा जो लेफ्ट किडनी होता है वो थोड़ा सा लोकेशन के लिहाज से हायर होता है देन द राइट किडनी। यानी लेफ्ट किडनी जो हमारा है वो हमेशा ऊंचा होगा, किससे? राइट किडनी से। इसकी क्या रीजन है? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर, जिगर की मौजूदगी की वजह से हमारा लेफ्ट किडनी जो होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है देन द राइट किडनी। इसके बाद जी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें हम, ह्यूमन किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो इसकी 2 साइड्स हैं। आपके पास ये डायग्राम मौजूद है। एक इसकी साइड ये है जो ऊपरी हुई साइड आपको नजर आ रही है और दूसरी साइड ये अंदर की तरफ है। एक ये मेरे हाथ को आप देखें, अगर ये उभरी हुई साइड, इसको हम कन्वेक्स कहेंगे और ये जो अंदर से गहरी आपको नजर आ रही है इसको हम कनकेव कहते हैं। तो अंदर से जो गहरी जगह है इसको हम कनकेव साइड बोलेंगे और जो बाहर से उभरी हुई जगह है हम इसको कन्वेक्स साइड बोलेंगे। तो हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का है
वो इस तरह से है कि कनकेव साइड टू द वर्टिब्रल कॉलम, गुर्दे की जो कनकेव साइड है, ये वाली साइड, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। इसमें सबसे पहले हम हाइलस की बात करेंगे कि कनकेव एरिया जो यहां मौजूद है हमारे किडनी का, इसका ये हिस्सा, ये वाला, इसको हम हाइलस बोलते हैं। इसके हाइलस को हम डिफाइन करते हैं बाकायदा तौर पर। देखिए, अ डिप्रेशन यानी एक गड्ढा या गहरी जगह, कहां पर? नियर द कनकेव एरिया ऑफ किडनी, किडनी के कनकेव एरिया के करीब, ये सारा इसका कनकेव एरिया है और इसके करीब आपके पास ये हाइलस की मौजूदगी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं इसको कि अ डिप्रेशन नियर द कनकेव एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर्स लीव किडनी, जिससे किडनी में से यूरेटर लीव करते हैं। ये यूरेटर यहां से लीव कर रहा है, तो ये एरिया हम इसको क्या बोल रहे हैं? हाइलस। मैं दोबारा डिफाइन करता हूं, डायग्राम से भी आपको दिखाता हूं मैं। ये वाला एरिया, अ डिप्रेशन नियर द कनकेव एरिया, वो डिप्रेशन जो कि कनकेव एरिया ऑफ किडनी के करीब है, थ्रू विच यूरेटर्स लीव, जिससे यूरेटर किडनी को लीव करते हैं, छोड़ते हैं। ये नाली है, यूरेटर्स जो किडनी को लीव कर रही है। प्लस यहां पर क्या क्या मौजूद है आपको नजर आ रहा है, मैंने यहां लिखा है रीनल आर्टरी और यहां रीनल वेन। रीनल आर्टरी भी यहां मौजूद है और रीनल वेन भी यहां मौजूद है। तो इसलिए हमने कहा कि ब्लड वेसल्स भी यहां मौजूद है। लिम्फेटिक वेसल्स जो लिम्फेटिक सिस्टम बनाती हैं, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो टिश्यूज का मूव करने में हेल्प करती हैं, उनको लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। ब्लड वेसल्स प्लस लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स, और नर्व्स जो होती हैं वो एंटर एंड लीव द किडनीज। ये वाला पॉइंट, इसको हमने हाइलस कहा। मैं दोबारा इसको डिफाइन कर देता हूं। ये डिप्रेशन है जो कि कनकेव एरिया ऑफ किडनी के करीब है, जिससे यूरेटर लीव करते हैं किडनी को। ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स जो होती हैं ये एंटर करती हैं, ये लीव करती हैं किडनी को। तो इस तरह के जो ये डिप्रेशन है इस तरह का, इसको हम हाइलस बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन व्यू। अगर हम इंसानी गुर्दे को काटें, उसको काट कर अगर हम देखें तो ये इस तरह से आपको दिखाया गया है। तो इसमें कौन कौन से हिस्से नजर आते हैं? दो मेजर पार्ट्स हमें नजर आते हैं। सबसे पहला हम रीनल कॉर्टेक्स इसे बोलते हैं, दूसरा हमें रीनल मेड्यूला बोलते हैं। रीनल कॉर्टेक्स हमेशा आउटर पार्ट के बारे में हम इस टर्म को इस्तेमाल करेंगे, और इसका कलर जो होगा डियर स्टूडेंट्स, दैट विल बी डार्क रेड। इसका कलर डार्क रेड होगा। जब हम रीनल मेड्यूला की बात करते हैं तो ये इनर पार्ट होगा और इसका कलर पेल रेड होगा। इनर पार्ट पेल रेड है और जो आउटर पार्ट है हमारे किडनी का वो डार्क रेड है। यहां डायग्राम देखिए, ये जो बाहर का सारा एरिया है जहां पर कुछ भी मौजूद नहीं है, जिसको मैंने ये ब्रैकेट बना के वाज़ेह कर दिया है कि ये वाला पोर्शन ये है रीनल कॉर्टेक्स, और इसके बाद ये जो अंदरूनी हिस्सा है जहां पर हमारे ये आपको कोन शेप स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, या ये डिप्रेशन है और ये सारा कुछ, और यहां पर मैंने नेफ्रॉन बनाया, ये आपके सामने ये नेफ्रॉन है। जहां नेफ्रॉन मौजूद है, रीनल पिरामिड्स मौजूद हैं और हाइलस मौजूद है। तो ये सारा हिस्सा जो अंदरूनी हिस्सा है
इसको ये दूसरा हिस्सा जिसे मैंने यहां लिखा ये रीनल मेड्यूला है। रीनल मेड्यूला ये इनर पार्ट है, रीनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है। रीनल कॉर्टेक्स का कलर डार्क रेड है, रीनल मेड्यूला का कलर पेल रेड है। फिर इसके बाद हमने दो टर्म्स इस्तेमाल की, एक है रीनल पिरामिड्स, दूसरी है रीनल पेल्वस। एक बात याद रखिएगा, जब भी टर्म रीनल जहां भी आएगी तो इसका मतलब होगा कि गुर्दे के बारे में कोई बात की जा रही है। रीनल पिरामिड्स, रीनल कहते हैं गुर्दे को, गुर्दा, और पिरामिड्स हम कहते हैं एहराम में मिस्र की तरह, यानी टीलों की तरह, उभरे हुए ऊंचे पहाड़ों की तरह। तो बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर, ये देखिए इस तरह के ये उभरे हुए स्ट्रक्चर्स आपको गुर्दे के अंदर नजर आ रहे हैं, इनको हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं। अगर हम इनको डिफाइन करें तो सेवरल कोन शेप्ड एरियाज होते हैं हमारे गुर्दे के अंदर। इन कोन शेप्ड एरियाज को हम रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। ये एक रीनल पिरामिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये सारे इसी तरतीब से ये मौजूद होते हैं। और हर रीनल पिरामिड के अंदर ये जो नेफ्रॉन की मौजूदगी है, यहाँ पर नेफ्रॉन की मौजूदगी है। और नेफ्रॉन क्या होते हैं, जो गुर्दे का फंक्शनल यूनिट है, यानी गुर्दा काम ही इन्हीं के वजह से करता है, नेफ्रॉन की वजह से। और इनकी तादाद तकरीबन हमारे इंसानों के गुर्दे की अगर बात की जाए तो इनकी तादाद तकरीबन 1 मिलियन के बराबर होती है। अबाउट 1 मिलियन, 1 मिलियन के बराबर इनकी तादाद होती है इंसानी गुर्दे के अंदर। आप देख लीजिए कि ये कहाँ मौजूद है नेफ्रॉन, आपके रीनल मेड्यूला के उस हिस्से में जो कोन शेप हिस्सा है, और इन कोन शेप हिस्सों को हमने क्या नाम दिया, रीनल पिरामिड्स का। अब हम आगे बढ़ते हैं, रीनल पेल्विस क्या होता है। आज के इस लेक्चर का ये आखिरी बात हम कर रहे हैं आज के लेक्चर की। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, जो हमारे किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है। इसकी डिटेल हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे। रीनल पेल्विस पढ़ने के बाद हम अपने टॉपिक का इख्तिताम करते हैं। रीनल पेल्विस क्या है जी? रीनल पिरामिड्स जो होते हैं ये प्रोजेक्ट करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं सारे इनटू अ फनल शेप्ड कैविटी। फनल की तरह की कैविटी में ये वाली जगह, ये फनल शेप कैविटी हमने बनाई, इसको हम बोलते हैं क्या? रीनल पेल्विस। रीनल पिरामिड्स जहां इकट्ठे होते हैं फनल शेप कैविटी में, और इस कैविटी को हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। रीनल पेल्विस क्या चीज है? रीनल पेल्विस बेसिकली ये यूरेटर का बेस है, जहां से यूरेटर निकल कर आ रहा है। ये देखिए ये यूरेटर निकल कर आगे बाहर की तरफ आ रहा है गुर्दे से। इस हिस्से को हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। रीनल पेल्विस क्या हुआ? जहां पर रीनल पिरामिड्स प्रोजेक्ट होते हैं एक फनल शेप कैविटी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस बोलते हैं। और ये बेसिकली यूरेटर का बेस होता है। आइए हम अपने टॉपिक को दोबारा सम अप कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। इसका पार्ट 1 आज हमने पढ़ा है। इसका पहला हिस्सा हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने गुर्दे के इंट्रोडक्शन, इसके तारफी बातें सीखी। ये क्या है? डार्क रेड होता है, बीन शेप आर्गन है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड है, 4 सेंटीमीटर ये थिक है, और 120 ग्राम इसका वेट है। और ये एब्डोमिनल कैविटी के अपोजिट मौजूद होता है, 2 होते हैं, और आखिरी जो 2 हमारी पसलियां हैं वो इनकी हिफाजत करती हैं। लिटिल जो होता है, जो लेफ्ट हमारा किडनी होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है देन द राइट किडनी। इसके बाद हमने ये सीखा
कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है हमारे गुर्दे का। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने डायग्राम भी मौजूद है, मैंने यहाँ इसकी वजाहत भी कर दी। कनकेव साइड जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है, यानी ये वाली साइड जो गहरी जगह है, जो अंदर वाली साइड है गुर्दे की, वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ उसका रुख होता है। फिर हमने हाइलिस के बारे में पढ़ा, ये डिप्रेशन होता है नियर द कनकेव एरिया ऑफ द किडनी। डिप्रेशन यानी गड़ा सा होता है जहां से क्या निकलती हैं अपनी यूरेटर्स जो है वो गुर्दे को छोड़कर बाहर आती हैं। ब्लड वेसल्स इसके ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व वगैरह इसके अंदर किडनी के अंदर एंटर भी होती हैं और लीव भी करती हैं। इसके बाद में लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन व्यू पढ़ा कि अगर हम इसका तराश कर, इसको काट कर अगर हम देखें तो इसका व्यू उस तरह से नजर आता है। इसके दो हिस्से हैं, सबसे पहला रीनल कॉर्टेक्स, दूसरा रीनल मेड्यूला। रीनल कॉर्टेक्स का कलर, ये रीनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है, रीनल मेड्यूला इनर पार्ट होता है। रीनल कॉर्टेक्स का कलर डार्क रेड होता है, रीनल मेड्यूला का कलर पेल रेड होता है। और यहाँ पर मैंने डायग्राम में वाज़ेह भी कर दिया नंबर 1 नंबर 2 लगाकर कि ये रीनल कॉर्टेक्स है, ये वाला हिस्सा जहां पर कुछ भी मौजूद नहीं है, जो कि कलर में डार्क रेड होता है, आउटर पार्ट है, इसको हम रीनल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स आउटर है, रीनल मेड्यूला इनर है। अब हम रीनल मेड्यूला के अंदर जो जो चीजें हैं उनको पढ़ रहे हैं। रीनल मेड्यूला के अंदर सबसे पहले हमने रीनल पिरामिड्स की बात की। सेवरल कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये कोन, ये कोन, ये कोन, ये कोन, ये सारी कोन्स आपको नजर आ रही हैं। ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम रीनल पिरामिड्स बोलते हैं। फिर हमने रीनल पेल्विस की बात की। एक और बात हमने यहाँ की, रीनल पिरामिड्स के अंदर सबसे अहम बात हमने ये की है कि इसके अंदर नेफ्रॉन मौजूद होते हैं और नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो गुर्दे का फंक्शनल यूनिट हैं। और हमारे अंदर तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स की तादाद होती है। ये हमारे अगले लेक्चर में नेफ्रॉन्स की डिटेल इंशाल्लाह पढ़ी जाएगी। नेफ्रॉन्स के दो हिस्से हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। इंशाल्लाह इनकी डिटेल हम अगले लेक्चर पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। रीनल पिरामिड हो गया, रीनल पेल्विस की बात करते हैं। रीनल पिरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू अ फनल शेप, ये फनल शेप में सारे आकर इकट्ठे हो रहे हैं और इस फनल शेप स्ट्रक्चर को, इस कैविटी को जहां आकर ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। और रीनल पेल्विस बेसिकली ये बेस होता है हमारे पास यूरेटर्स के निकलने का। यूरेटर यहाँ से ही निकलता है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, कोई पॉइंट आपका क्लियर ना हुआ हो, तो आप ये मेरे लेक्चर के एंड में कमेंट्स में भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। और आखिर में आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे लेक्चर देखने के बाद इसको शेयर भी कीजिए दूसरों के साथ, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ज़ूलॉजिस्ट कारी मोहम्मद इरफान।